हेलो दोस्तों, मैं आज आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन सब्जेक्ट का क्वेश्चन। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में ज़रूर आता है। ये वाला क्वेश्चन आप करके जाना, और ऐसे ही करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। जैसे कि आएगा, भारतीय संविधान किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं बताएं। तो ऐसे लिखेंगे, भारतीय संविधान किसे कहते हैं। भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो समाज की बदलती आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के साथ अपने में परिवर्तन जारी रखता है। पिछले 70 वर्षों के दौरान यह देखने को मिला है कि भारतीय संविधान में 100 से भी अधिक बार संशोधन किए जा चुके हैं। भारतीय संविधान की एक मूल विशेषता संप्रभुत्ता है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 तक संविधान का निर्माण कार्य पूरा हो चुका था। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा और अंततः 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। इस तरीके से इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद उसकी विशेषताएं बतानी। भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताएं पॉइंट वाइज मैंने बता रखा है, पॉइंट्स याद कर लेना और एक्सप्लेन हम अपने शब्दों में करते हैं। पॉइंट्स यही होने चाहिए। जैसे कि हमारा संविधान लिखित संविधान है। सबसे पहला पॉइंट लिखित संविधान। आधुनिक लोकतांत्रिक देश अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, चीन, जर्मनी की तरह भारत का भी एक लिखित संविधान है। इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत के पास भी अन्य देशों की तरह लिखित दस्तावेज नहीं है। भारत का संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में है, जबकि अन्य देश ब्रिटेन या इजराइल की बात करें तो यह ब्रिटेन की बात करें तो यह 1215 के बाद से कई नियम व कानून द्वारा शासित है एवं वहाँ पर संसदीय व्यवस्था के संस्थापक एवं जनक द्वारा लिखित दस्तावेज प्रदान किए गया है, जो कि देश के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विश्वकोश के रूप में जाना जाता है। और दूसरा पॉइंट है विस्तृत संविधान। हमारा संविधान जो है बहुत ही बड़ा है, ठीक है। ये भी इसकी विशेषता है। इसके अंतर्गत हम लिखेंगे, भारतीय संविधान को विश्व में एक विस्तृत संविधान के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा एक विस्तृत दस्तावेज के रूप में इसे लिखा गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान के 450 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ, एक प्रस्तावना और 5 परिशिष्ट हैं। और तीसरा पॉइंट है कि भारतीय संविधान में लचीलापन और कठोरता का समावेश है। ना ही ये ज़्यादा कठोर है और ना ही ज़्यादा लचीला, ठीक है। इसके अंदर लिखेंगे, भारतीय संविधान लचीलेपन व कठोरता का सम्मिश्रण का उदाहरण है। यह अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और जापान देशों के तरह होगा यहाँ पे, तरह ना तो अधिक कठोर है और ना ही ब्रिटेन, डिटेल कुछ भी नहीं है, ये गलती से आ गया है, ब्रिटेन व इजराइल की तरह लचीला है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए एक निश्चित प्रक्रिया होती है। वह प्रक्रिया ना तो ज़्यादा कठोर होती है और ना ही ज़्यादा लचीली। मतलब कि भारतीय संविधान में जो संशोधन होते हैं, ना तो उसको आसानी से किया जा सकता है और ना ही उसमें ज़्यादा कठिनाइयों का सामना किया जाता है। इसीलिए इसे मतलब कठोर और लचीलेपन का समावेश कहा जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान राज्य की धर्मनिरपेक्षता की नीति है। चौथा पॉइंट है भारतीय संविधान हो सकता है। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की एक नीति है। देखो, इसमें लिखेंगे, ब्रिटिश भारत में ब्रिटेन द्वारा फूट डालो राज करो की नीति की शुरुआत की गई थी, जिसका मूलधार धर्म था। यानी जो मुद्दा था वो धर्म था, जो समकालीन समय में 2 राष्ट्रों के रूप में देखने को मिलता है। जो हमारे भारत और पाकिस्तान है, ये ब्रिटिश के द्वारा ही करे गए थे 2 टुकड़े, जो धर्म के आधार पर बनाए गए थे।
पाकिस्तान जो है इस्लामिक राष्ट्र है और भारत एक धर्मनिरपेक्ष की प्रवृत्ति वाला राज्य है, जिसको कि एकता की विविधता के रूप में भी परिभाषित किया जाता है, जिसमें कि सभी धर्मों को मानने वाले लोगों को सम्मिलित किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जिसका उल्लेख में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत देखने को मिलता है। 5वां पॉइंट है समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य में भारतीय संविधान, जिसको कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, उसने कहीं भी समाजवादी शब्द नहीं देखने को मिलता है। हालांकि भारतीय संविधान के भाग 4 में हम समाज या सामाजिक आर्थिक सिद्धांत को देख सकते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान निर्माताओं का उद्देश्य एक अप्रासंगिक एवं अर्थविहीन लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाना नहीं था, बल्कि समाज में गरीब एवं पिछड़े वर्गों की स्थिति में सुधार कर वास्तविक रूप में एक प्रासंगिक व्यवस्था कायम करना था। हालांकि इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सम्मिलित किया गया। 6वां पॉइंट है भारतीय संविधान की सर्वोच्चता। भारतीय संविधान की सर्वोच्चता में लिखेंगे भारतीय संविधान की सर्वोच्चता का प्रमाण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न विवादों के माध्यम से समय समय पर मिलता रहता है, जिसका हम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जिसमें संविधान के संशोधन के संबंध में बात की जाती है। यह भी देखने को मिलता है कि ब्रिटेन की संसद की तुलना में भारत की संसद सर्वोच्च नहीं है, क्योंकि भारतीय संसद को संविधान की परिधि में रखकर ही कार्य करती है। इसके बाद और भी बहुत सारी हमारी बुक में विशेषताएं दे रखी हैं, आप जितनी कर सके उतना ही करें, ज़्यादा भी ना लिखें और कम भी ना लिखें, ऐसा लिखें कि टीचर आपको नंबर दे। फिर उसके बाद हम आलोचनाएं लिखेंगे। आलोचनाएं भी हमें ज़रूर लिखनी है, क्योंकि हम किसी की विशेषता बताते हैं तो उसकी कमियां भी हम ज़रूर बताना चाहिए। हम जैसे कि हम बीए का पेपर देते हैं तो हमें थोड़ा बढ़ाकर ही लिखना पड़ता है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के मार्क्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम उसकी विशेषता के बाद उसकी कमियां बताएंगे। तो हम कमियां देखते हैं। पहले हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में भारतीय संविधान एक भीम का आकार का है, जिसमें कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 395 है। 395 अनुच्छेद हैं, किंतु संशोधन के द्वारा कई मूल अनुच्छेदों को इनमें शामिल किया गया है। इन्हें मिलाकर अनुच्छेदों की संख्या 440 या उससे भी ऊपर हो जाती है। बीते हुए 230 वर्षों में अमेरिकी संविधान में सिर्फ 29 बार संशोधन हुए, जबकि 70 वर्षों के दौरान भारतीय संविधान में 100 से भी अधिक संशोधन किए जा चुके हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यही होगा कि हमारी एक कमी भी है कि हमारा संविधान बहुत बड़ा है, ये हमारा मेन पॉइंट होगा, जैसे विस्तृत संविधान। तो उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और सेकंड पॉइंट है उधार का संविधान। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लिखेंगे उधार का संविधान मानने वाले आलोचकों का कहना है कि भारतीय संविधान में नया या मौलिक कुछ भी नहीं है, इसे उधार का संविधान कहते हैं। इसके पीछे तर्क यह है कि अमेरिका, ब्रिटेन, दाइमर गणराज्य का और सोवियत संघ का कुछ भाग ग्रहण किया गया है। जैसे कि हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि हमारा संविधान उधार का संविधान इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे संविधान में जो भी चीज़ें शामिल हैं, हमारा संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो कुछ पार्ट हमने अमेरिका से लिया था, अमेरिका के संविधान से लिया था, कुछ ऑस्ट्रेलिया के से लिया था, कुछ ब्रिटेन के से लिया था, और कुछ जो ब्रिटिश लोग हमारे शासन कर रहे थे उसी में से हमने ले लिया है। जैसे कि 1935 वाला जो संशोधन है उसे हमने तभी ले लिया था हैं। और भी बहुत सारे राज्य हैं और भी बहुत सारे देश हैं जिनसे हमने संविधान की कुछ
अलग अलग चीज़ें ली है, इसीलिए हमारे संविधान को उधार का संविधान कहा जाता है। यह एक आलोचना करते हैं आलोचक जो होते हैं इसके लिए कि हमारा संविधान उधार का संविधान है। और तीसरा पॉइंट है, आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान अत्यंत विविधतापूर्ण था, बहुत जटिल है, जिसके कारण संविधान को नागरिक द्वारा समझा नहीं जा सकता है। सब लोग कहते हैं कि हमारा संविधान बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसकी भाषा थोड़ी कठिन है, इसीलिए यह हमारे मतलब नागरिकों को समझ में नहीं आता है। और ये भी कहते हैं कि ये वकीलों का स्वर्ग है, क्योंकि हमारा संविधान जो है कि वो वकीलों को ही समझ में आता है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे भारतीय संविधान अत्यंत विविधतापूर्ण है। चौथा पॉइंट है, आलोचकों का यह कहना है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने बड़ी संख्या में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान भारत के संविधान में डाल दिए हैं। इसे 1935 की एक कार्बन कॉपी बनकर रह गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1935 अधिनियम के प्रावधान को हम लोगों ने ग्रहण किया था, जो ब्रिटिश लोग यहाँ पे शासन करते थे तब से था ये, फिर भी उनके जाने के बाद भी भारत में ये शासन चलता रहा। इसको कार्बन कॉपी इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे अधिनियम ऐसे हैं जो कि हमने अभी भी ग्रहण कर रखे हैं। ये एक आलोचना है। और इसके बाद थोड़ा हम निष्कर्ष लिखेंगे अपने शब्दों में कि इस पूरे पैटर्न से हमें क्या समझ में आया, उसके बारे में हम अपने शब्दों में लिखेंगे। जैसे आप लोग अपने शब्दों में लिखना जो आपको समझ में आया है कि भारतीय संविधान क्यों ज़रूरी है, इससे हमें क्या लाभ हो रहा है, क्या हानि हो रही है। और भारतीय संविधान में और भी बहुत सारे विशेषताएं भी हैं, उनको भी ऐड कर लेना। जैसे मौलिक अधिकार दे रखे हैं, नीति निर्देशक तत्व है, ये सब हमारी विशेषताएं, मौलिक कर्तव्य हमारी विशेषताएं हैं। ये सब पॉइंट है और इसको आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना और अच्छे नंबर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग and like, share, subscribe my channel and supporting for me.